क्या आप मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2025 की बिल्कुल करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं? बस चंद मिनट में पूरा पेपर आपके सामने बिल्कुल सही हल के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न विद पैशन में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2025 उर्दू की कंप्लीट आंसर की करेक्ट आंसर की देखेंगे। हर सवाल को सिंपल तरीके से बतलाएंगे, समझाएंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें। साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस सूबे से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा है। तो राइट ऑप्शन बिहार होगा इसका। राइट ऑप्शन बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। तीसरा क्वेश्चन है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो भीमराव की परवरिश फूफी ने की थी। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो भाभी जान सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक है। किसकी तख्लीक है? सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ था? 2002 में। दर्ज झेल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी नाम है आतिश मुरस्सा साज का। तो राइट आंसर क्या होगा? नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन ख़ां। क्या नाम है? तसद्दुक़ हुसैन ख़ां। क्वेश्चन हमारा है, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में गालिब का तखल्लुस किया था? तो शुरू में गालिब का तखल्लुस असद था, बाद में उन्होंने गालिब कर लिया था नासिक के मशवरे पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो देखिए इसका राइट आंसर 1918 ईस्वी ईसा खेल पाकिस्तान है, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं दिया गया है। 1918 नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1918 ईस्वी ईसा खेल पाकिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म वारिश शाह से के नज़्म निगार कौन है? तो वारिश शाह से के नज़्म निगार अमृता प्रीतम है। कौन है? अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार मधुकांत है। कौन है? मधुकांत। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है। किससे निकली है? खड़ी बोली से। याद रखेंगे, उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। दर्ज झेल में साबिका की पहचान कीजिए। तो साबिका की पहचान खुशकिस्मत। इसमें सही जो लफ्ज़ है बामाना वो है किस्मत। उससे पहले हर्फ या लफ्ज़ खुश लफ्ज़ मिल गया है जो इसको साबिका बना देता है। तो साबिका की पहचान खुशकिस्मत है। अगला क्वेश्चन है, झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो बोतल मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर है। पानी, पहाड़, इंसाफ, ये क्या है? मुज़क्कर है। नाक में दम करना का क्या मतलब है? नाक में दम करना मतलब परेशान करना। कहते हैं ना कि उन्होंने नाक में दम कर दिया है, यानी परेशान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अबद का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? तो अबद यानी अलिफ बा दाल। अबद का हमसौत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? अबद, आइन बे दाल। अगला क्वेश्चन है, हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? तो हुस्न का मुतरादिफ होगा जमाल यानी खूबसूरती। अगला क्वेश्चन है, कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल की? तो कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की तालीम पटना यूनिवर्सिटी से की थी। कहाँ से की थी? पटना यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा, कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की तालीम कहाँ से की थी? कहाँ से हासिल की थी? पटना यूनिवर्सिटी से। अगला क्वेश्चन है, अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का क्या नाम है? तो इस अफसाने में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम ज़रीना है। क्या नाम है? ज़रीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ है। आलमी हिद्दत का ये सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो याद रखिएगा, सर सैयद का मजमून रिया जो है वो दरख्शां हिस्सा 2 में ज़ेर निसाब है। रिया, सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाबी किताब में है? तो याद रखिएगा रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? तो अब्दुल मुगनी की किताब तश्कील जदीद है। कौन सी किताब है? तश्कील जदीद। क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की मौत किस बीमारी से हुई थी? तो परवेज़ शाहिदी की मौत कसरत मैनोशी और मर्ज़ तनफ़ुस, इन 2 वजहों से परवेज़ शाहिदी की मौत हुई थी। तो कसरत मैनोशी तो यहाँ नहीं है, लेकिन मर्ज़ तनफ़ुस ज़रूर है, तो मर्ज़ तनफ़ुस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
लफ्ज़ शबाब के सही माना क्या है? तो लफ्ज़ शबाब के सही माना है जवानी। क्या है? जवानी। अगला क्वेश्चन, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? तो जाफरी की सन पैदाइश 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो लफ्ज़ मरसिया अरबी ज़बान से माखूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र क्या थी? कितनी थी? तो 5 साल थी। वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। कितनी थी? 5 साल। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? तो सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी को में से मसनवी ज़हर इश्क को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में लाहिका की निशानदही कीजिए। तो लाहिका देख लीजिए यहाँ पे बावर्ची खाना, यानी बावर्ची एक असल लफ्ज़ है, खाना उसमें मिल गया है, इस तरह से ये लाहिका बन गया। बाकी तीनों में, एक में अन है, एक में बे है और एक में बद है। ये तीनों क्या है? साबिका की मिसाल है। झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो देखिए, इब्तिदा, आवाज़, उम्मीद, ये तीनों मुअन्नस हैं, लेकिन नाखून जो है ये क्या है? मुज़क्कर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमले में हम लोग कौन से का है? हम लोग जमा मुतकल्लिम हैं। हम लोग क्या है? जमा मुतकल्लिम। हम यानी जमा है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ ज़ंदा के क्या माना है? तो ज़ंदा का माना कैद खाना। ज़ंदा का माना क्या होता है? कैद खाना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं? तो तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की 3 किस्में हैं। अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ मादूला। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर। आमिर निसाब अफ़साना खाली संदूक के अफ़साना निगार कौन है? तो खाली संदूक के अफ़साना निगार इंदिरा गोस्वामी है। कौन है? इंदिरा गोस्वामी। गोपीनाथ किस अफ़साने का किरदार है? तो गोपीनाथ सेकेंड हैंड अफ़साने का किरदार है। किस अफ़साने का किरदार है? सेकेंड हैंड। उड़िया ज़बान किस सूबे में बोली जाती है? उड़िया ज़बान उड़ीसा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अफ़साना वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया है? तो इसका उर्दू तर्जमा मज़हरुल हक़ अलवी ने किया। किसने किया है? मज़हरुल हक़ अलवी ने। आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो इसका ताल्लुक़ ड्रामा से है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण। अगला क्वेश्चन, शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? तो शहबाज अखबार दारुस्सल्तनत के मुदीर थे। किस अखबार के? दारुस्सल्तनत के मुदीर थे। देखते हैं, मेहदी इफ़ादी की पैदाइश कब हुई? तो मेहदी इफ़ादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का क्या नाम है? तो बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का नाम इस्मत चुग़ताई है। क्या है? बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का नाम इस्मत चुग़ताई है। अगला क्वेश्चन, बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो बकाउली गुलजार नसीम का किरदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? तो मुसहफ़ी की यहाँ एक मसनवी है जिसका नाम है खटमलनामा। गुलजार नसीम ज़हर इश्क बहार इश्क ये मुसहफ़ी की नहीं है। यहाँ मुसहफ़ी की सिर्फ़ और सिर्फ एक मसनवी है जिसका नाम खटमलनामा है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, 48 नंबर क्वेश्चन, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। यानी गैर मतलब नहीं, मुरद्दफ़ यानी जिसमें रदीफ़ ना हो, गैर मुरद्दफ़ जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक़ था। क्या नाम था? फ़िदा हुसैन वामिक़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग क्या सादा हैं? डैश को दिखाते हैं चिराग। मिसरा को मुकम्मल कीजिए। यानी सूरज को दिखाते हैं चिराग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद फ़राज़ कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फ़राज़ पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफ़साना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो भाभी जान का मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी है। कौन है? रुक़ैया भाभी। सुहेल अज़ीम आबादी का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान। शामिल निसाब अफ़साना फ़रार के अफ़साना निगार कौन है? तो फ़रार के अफ़साना निगार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ था। अगला क्वेश्चन है। निगार अज़ीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ था? तो अक्स आपको याद होगा कि अक्स 1990 ईस्वी को शाये हुआ था।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? तो उनकी वालिदा का नाम भीमबाई है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में भीमाबाई दिया है। भीमा तो भीमराव का बचपन का नाम था, लेकिन उनकी वालिदा का सही आंसर भीमबाई होगा। उनकी वालिदा का नाम क्या नाम था? भीमबाई। तो भीमाबाई भी यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा, इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 60, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना में। अगला क्वेश्चन है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल वार्मिंग के उन्वान से। अगला क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था? तो लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था। क्या नाम था? बीबी आमिना खातून। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो इस जैसा सूरज ग्रहण को देखने के लिए हमें 123 साल और इंतज़ार करना होगा। ये रहा 64 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की ज़िद क्या होगी? तो दुनिया की ज़िद आखिरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, दर्ज झेल में नून गुन्ना की निशानदही कीजिए। तो पलंग, नून गुन्ना की निशानदही पलंग। बाकी तीनों में नून को जाहिर करके पढ़ा जाता है, जैसे नमक है, पान है, इंसाफ है, लेकिन पलंग इसमें नून को गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, दर्ज झेल में इस्म मारफा की पहचान कीजिए। इस्म मारफा गंगा है, मारिफा यानी जो ख़ास नाम हो, जो ख़ास हो। बाकी आदमी, गाय, नदी, ये सब क्या है? आम है। इससे कोई भी आदमी, कोई भी गाय, कोई भी नदी मुराद ली जा सकती है, लेकिन गंगा से मुराद सिर्फ एक ही नदी है जो हर कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 67, दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदही कीजिए। तो माजी शकिया यानी माजी एहतिमाली, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, वो लोग आए होंगे, यानी इसमें शक है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। माजी शकिया उसी को कहा जाता है जिसमें शक है। क्वेश्चन नंबर 68, अकबर बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? तो बहादुर क्या है? सिफत है। अकबर मौसूफ, बहादुर सिफत। अकबर क्या हो जाएगा? मौसूफ। अकबर क्या है? मौसूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झेल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। तो कुन्नियत इब्न मरियम क्या है? ये कुन्नियत है, यानी कुन्नियत की पहचान क्या है कि उसमें इब्न अबू वगैरह हो तो उसे कुन्नियत कहा जाता है, या लगा हो उसे कुन्नियत कहा जाता है। अकरम पटना कल आएगा, इस जुमले में आएगा क्या है? फेल है। आएगा क्या है? फेल है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दर्ज झेल में इसमें नकीरा की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें नकीरा क्वेश्चन नंबर 71 में ये क्या है? फल क्या है? फल से मुराद कोई भी फल हो सकता है, लेकिन पटना, लाल किला, हिमालय, ये तीनों किसी खास चीज़ का नाम है ना? फल क्या है? आम है, इसीलिए क्या है? इसमें नकीरा की मिसाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72, वाह अकबर खेल में जीत गया, ये कैसा जुमला है? देखिए ये जुमला थोड़ा सा हमें भी झंझोर करके रख दिया, क्योंकि ये जुमला इस्तेजाबिया है। कैसा जुमला? इस्तेजाबिया, यानी इसमें ताज्जुब होता है और खुशी होती है, इसीलिए इसको इस्तेजाबिया कहा गया है। फुजाइया ये नहीं है, क्योंकि फुजाइया जब किसी तरह से कोई अचानक कोई खबर मिलती है, हादसा हो जाता है, तो उसके लिए फुजाइया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इस्तेजाबिया यानी ताज्जुब होता है कि अकबर खेल में कैसे जीत गया, वाह इतनी बड़ी टीम के साथ खेला तो उन्होंने खेल को जीत गया, तो ये इस्तेजाबिया की मिसाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसन नईम किस शोबे में मुलाजमत करते थे? तो हसन नईम वजारत खारजा में मुलाजमत करते थे। अगला क्वेश्चन है, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? तो परवीन शाकिर की कुल्लियात जो है वो माह तमाम के नाम से शाये हुआ, लेकिन इसके कलाम का एक मजमुआ है जिसका नाम क्या है? खुशबू। ये क्या है? कलाम का मजमुआ है, लेकिन ये माह तमाम क्या है? इनका कुल्लियात है। हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो किस इदारे में थे? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में थे। क्वेश्चन नंबर 76, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे, रिश्ते में क्या लगते थे? इनके वालिद का नाम था क्या? मौलवी सलमान। क्या नाम था वालिद का? नाम मौलवी सलमान, लेकिन दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 1953 ईस्वी में पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में आपको याद होगा कि दोहे में 2 मिसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80, दुख इस बात का डैश हुई किताब, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए।
तो दुख इस बात का बेवा हुई किताब, क्या आंसर होगा? बेवा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। जमुना नदी हमारे किस सूबे से गुजरती है? तो जमुना नदी उत्तर प्रदेश से गुजरती है। राइट आंसर इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक था। क्या नाम था? अब्दुल रज़ाक। सोमेश्वर तरादुई का कौन था? तो सोमेश्वर तरादुई का भाई था। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। इंसान किस ज़बान की नज़्म है? तो इंसान तेलुगु ज़बान की नज़्म है। किस ज़बान की नज़्म है? तेलुगु ज़बान की नज़्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अरुण कोल्हटकर की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो अरुण कोल्हटकर की नज़्म दिए निसाब में रोशनी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। दर्ज झेल में इसमें जिन्स की निशानदेही कीजिए। इसमें जिन्स यानी तेल क्या है? इसमें जिन्स है, यानी तेल से मुराद कोई भी तेल हो सकता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, केरोसिन का तेल हो, पेट्रोल हो। लेकिन जमात ये क्या है? इसमें जिन्स नहीं है, ये इसमें जमा है। बीमारी ये इसमें कैफियत है। कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ़ है, लेकिन इसमें जिन्स तेल है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 87। मैं घर जा रहा डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब होता है? बहुत गुस्से में होना मतलब आपे से बाहर होना। बहुत गुस्से में होना यानी आपे से बाहर होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर में किसी तारीखी वाक़ये का बयान क्या कहलाता है? तो शेर में किसी भी तारीखी वाक़ये का बयान तलमीह कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ये तलमीह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है फिरदौस बरी। बाकी 3 जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, लेकिन फिरदौस बरी डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 91। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था? दादा का नाम फ़ौकान बेग, लेकिन वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो तफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। मेहदी फ़ादी ने कितनी शादियाँ की? तो याद होगा, तो मेहदी फ़ादी ने 3 शादियाँ की थी। बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 94। तो बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा लाहौर। बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है 95। भीमराव ने किस मजमून में एमए किया? तो भीमराव ने माशियात में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में माशियात में एमए किया था। अगला क्वेश्चन है ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? 5 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया? तो महमूद को मामू के मकान में किस्मत ने मुंतकिल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 98। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई थी और गालिबन 1956 में इनकी वफ़ात हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 में जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो जगन्नाथ आज़ाद जब मुल्क बंटवारा हो गया था तो 1947 ईस्वी में ये दिल्ली आए थे। फिर हमेशा के लिए हिंदुस्तान के ही रह गए। बाद में वो पाकिस्तान से उनका रिश्ता लगा भी रहा। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। शामिल निसाब नज़्म हम नौजवां हैं के नज़्म निगार कौन है? तो हम नौजवां हैं का राइट ऑप्शन डी होगा, परवेज़ शाहिदी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। शुक्रिया दोस्तों। आज हमने मैट्रिक सेंटर एग्ज़ाम 2025 उर्दू का कंप्लीट राइट आंसर की देख ली है। उम्मीद कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सही जवाब सही तैयारी के साथ।